दोस्तों आपने कई बार अपनी लाइफ में ऐसा देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पे जो वेदर रिपोर्ट बताई जाती है उसका अपोजिट ही होता है हमारे साथ में। मतलब कभी उन्होंने बोल दिया कि भैया आज सारा दिन धूप पड़ने वाली है, लेकिन जब बाहर निकल के देखते हैं तो सारा दिन बारिश हो रही होती है। कई बार बोलते हैं आज सारा दिन बारिश होगी, उस दिन एक बूंद नहीं पड़ती। अब इसी तरीके से 1996 में इजराइल की एक महिला थी जो न्यूज़ चैनल की वेदर रिपोर्ट देख के ही बाहर चली गई। उन्होंने कहा था कि भाई आज सारे दिन धूप पड़ेगी, सनी डे रहेगा, तो वो महिला उसी तरीके से बाहर चली गई। लेकिन उस दिन सारे दिन बारिश हो गई, जिसकी वजह से इस महिला को कोल्ड हो गया, 4 दिन की ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ेगी और मेडिकल का बिल आया करीबन $40 के आसपास में। जिसके बाद में इस महिला ने सीधा उस न्यूज़ चैनल को ही सू कर डाला कि भैया इन्होंने गलत रिपोर्ट बताई है, जिसकी वजह से मुझे 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, मेडिकल बिल अलग आया और ऊपर से मैंने ये कोल्ड को सफ़र किया वो अलग से। जिसके बाद में इन्हें $1000 का कंपनसेशन भी मिला था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 2002 के वक्त में कैलिफोर्निया का ब्रिजविले एक टाउन है बहुत बड़ा, वो सेल पर लगा दिया गया था ईबे के ऊपर करीबन $1.77 मिलियन की वैल्यू पे। लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा था कि किसी ने इसको खरीदा नहीं। लेकिन इसके बाद में एक बिजनेसमैन था ब्रूस केले, उसने इसको खरीद लिया था करीबन $7 लाख के अंदर, जिसके अंदर 3 गाय इंक्लूड थी, 8 घर इंक्लूड थे और इसी के साथ साथ पोस्ट ऑफिस भी इंक्लूड था। दोस्तों इस दुनिया के अंदर बहुत अजीब अजीब इंसिडेंट होते हैं, लेकिन इससे अजीब शायद ही आपको मिले। मतलब कोई इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है, मालूम नहीं था हमें। दरअसल 2004 के वक्त में वॉलमार्ट के अंदर एक महिला घुसी, उसके पास में था नकली $1 मिलियन का बिल। वहां पर उसने करीबन $1675 का कुछ वहां से सामान लिया। उसके बाद में वो कैश काउंटर पर पहुंची और $1 मिलियन का बिल पकड़ा दिया कि ये लो और मेरे वो पैसे काट के छुट्टे वापस कर दो। मतलब सोच के देखो कि $10 लाख का नकली बिल दे रही है और कह रही है कि 1675 काट लेना इसमें से और बाकी दे देना कैश काउंटर पे। दोस्तों PS5 की मारामारी इतनी है सारी दुनिया में कि जहां पर लॉन्च भी हुई है वहां पे भी आउट ऑफ स्टॉक ही जा रही है, क्योंकि लोग फटाफट से उसको खरीद लेते हैं। अब इसीलिए झगड़े भी हो रहे हैं। वॉलमार्ट के अंदर एक PS5 बचा हुआ था जो कि 2 महिलाओं की नजर में आ गया था। अब इन दोनों में से किसी एक को ही मिल सकता था, क्योंकि कंसोल सिर्फ एक ही बचा था। जहां पर इन दोनों की मारामारी शुरू हो गई PlayStation 5 के लिए, जिसके बाद में वॉलमार्ट वालों ने दोनों में से किसी को भी नहीं दिया, दोनों ही वहां से भाग गई क्योंकि पुलिस आने वाली थी। दोस्तों राजस्थान के अंदर एक मैरिज होनी थी कपल की, जहां पर पता लगा कि भैया दुल्हन तो कोविड पॉजिटिव निकल गई। जिसके बाद में हुआ ये कि उसको कोविड केयर सेंटर में क्वारंटीन करवाया गया, लेकिन वेडिंग की डेट नज़दीक थी। जिसके बाद में उसी सेंटर के अंदर उसकी शादी हुई PPE किट पहनकर। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लग्जूरियस सनग्लासेस की ब्रांड होती है, चाहे रेबैन हो गया, जॉर्जियो अरमानी हो गया, प्राडा हो गया या बर्बेरी हो गया, इसी तरीके की दूसरी ब्रांड हो गई, उनको सिर्फ एक इटालियन कंपनी ही मैन्युफैक्चर्ड करती है जिसका नाम है लक्सोटिका। अब इनसे लेने के बाद में ये अपनी ब्रांड लगाकर इनको बेचते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस में। दोस्तों 1988 के वक्त में एक मूवी आई थी हॉलीवुड की डाई हार्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई भी थी, जिसके अंदर एक न्यू कमर आया था जिसका नाम था ब्रूस विली। वो हॉलीवुड के अंदर न्यू कमर था, लेकिन टीवी सीरियल में काम करता रहता था। अब उसको दिए गए इस फिल्म के लिए $5 मिलियन जो कि काफ़ी ज़्यादा थे उस वक्त में, वो भी उस बंदे के लिए जो बिल्कुल नया नया मूवी के अंदर आ रहा है। लेकिन ये जो बेट थी, एक तरीके का जुआ था इनके ऊपर जो खेला गया था, जो काम कर गया। इस मूवी ने $140 मिलियन कमाए थे 1988 के वक्त में, जब इतना ज़्यादा कोई फिल्म कमाती नहीं थी। दोस्तों वैसे ये चीज़ जानने के बाद में आपको ज़्यादा हैरानी नहीं होएगी, क्योंकि आपने पहले ही बाबा ढाबा कसाबा ये सब देख लिया है कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। तब इसी तरीके का एक स्कैम आया इंग्लैंड के अंदर, जहां पर 29 साल की टोनी स्टैंडन, जो कि ये दिखा रही थी कि उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, उसको कैंसर हो रखा है, और उसने GoFundMe का एक पेज बनाया जहां पर उसने अपनी राम कथा लिख दी कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ है। सब कुछ स्कैम था और यहाँ पर उसने अपने बाल भी कटवा लिए थे, क्लीन शेव हो गई थी, ये दिखाने के लिए कि मुझको कैंसर हो रखा है। जिसके बाद में हुआ ये कि इसकी इस पोस्ट को लोगों ने देखकर इसको 8000 पाउंड के करीब में डोनेट कर दिया। जिसके बाद में जो ये करना चाहती थी उन पैसों से उसने वो किया। लेकिन इसके बाद में ये स्कैम सामने आ गया कि भैया ये तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, इसने तो बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारा स्कैम किया था, जहां पर इसको 5 महीने की जेल हुई है अब इस चक्कर में।
दोस्तों बिहार के स्टूडेंट वैसे करते तो कमाल ही हैं, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे होते हैं वो, और यहीं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई का इतना अच्छा नहीं होता लेकिन जान पहचान का अच्छा होता है, जिसकी वजह से परसेंटेज काफ़ी ऊपर भी चली जाती है। लेकिन यहीं पर बीए का एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जिसका नाम था कुंदर कुमार, जो कि मुजफ्फरपुर के किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जहाँ पर उसका बिहार स्टूडेंट आईडी जब देखा गया तो उसमें पाया गया कि उसकी मदर है सनी लियोनी और बाप है इमरान हाशमी। जिसके बाद में कॉलेज की अथॉरिटी ने इसको बुलाया कि भाई इधर आ, इमरान हाशमी तो ठीक है लेकिन स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। लेकिन फिर भी इमरान हाशमी ने इसको क्लियरफाई करने के लिए ट्विटर के ऊपर डाल दिया कि ये मेरा नहीं है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है। ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, करो, करो ना भाई, करो ना भाई।